कुंज बिहारी श्री अरदास सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं जयदेव जी के बारे में आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। जयदेव जी जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, जो राधा रानी सरकार और कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। एक बार वो जंगल से जा रहे थे, तो रास्ते शाम का समय था। जब वो आधे रास्ते पहुँचे तो चार आदमी आए, उनसे कहे कि आप हमको, वो बग्घी से थे अपनी, तो उनसे चारों आदमी ने कहा कि आप हमें अपनी बग्घी में बिठा लो, हमें भी कुछ दूर जाना है, जंगल पार करा दो। तो उन्होंने बैठा लिया। जब बैठाया तो थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि चारों कोई ठीक इंसान नहीं है, चोर है। तो वो सावधान हो गए। तो अचानक से वो चोर भी समझ गए कि इनको पता लग गया है कि हम डकैत हैं। तो वो उतरे, बग्घी से कहे हमें यहाँ उतार दो। उतरे और बोले कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास हमें दे दो। तो वो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने उन चारों ने उनको बहुत पीटा। पीटने के बाद उन्होंने उनको एक गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंक कर चले गए। कुछ देर बाद वहाँ राजा के सिपाही आए, तो उन्होंने एक कराने की आवाज़ सुनी। तो उन्होंने सोचा इधर कौन करा रहा है, तो इधर उधर देखा। जब गड्ढे में झाँका तो वो पड़े हुए थे। फिर उन्हें किसी तरह निकाल के ले गए अपने महाराज के पास। महाराज ने देखी उनकी हालत, तो उनको बहुत दया आई। तो उन्होंने वैद्य बुला के उनका उपचार कराया। जब उपचार होने लगा तो वो धीरे धीरे अच्छे होने लगे। जैसे जैसे वो अच्छे हो रहे थे, तो राजा के साथ उनकी मित्रता बढ़ती जा रही थी। राजा और उनमें काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। राजा को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, राधा रानी के। तो हर समय उन्हीं की बातें, उन्हीं के गीत सुनाते। राजा को ये बहुत पसंद आता था। राजा भी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। तो धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ती गई। एक दिन राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि जिसको भी जो भी कमी है मैं वो दान में दूंगा, जिसकी जो मर्जी हो आके दान ले सकता है। तो बहुत सारे लोग दान लेने पहुँचे। तो ये चारों चोर भी पहुँचे। जब ये चारों चोर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जयदेव जी को देखा। जयदेव जी को देख के घबरा गए, भागने लगे। तो राजा ने पूछा, उन चारों को बुलवाया, सिपाहियों से कहा ये क्यों भाग रहे हैं बिना दान लिए। तो जयदेव जी ने देखा, कहा ये हमारे मित्र हैं, इसलिए हमसे शर्मा के भाग रहे हैं। तो राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनको बहुत सारा दान दिया, उनको मान सम्मान दिया और सिपाहियों से उनके घर भिजवाया। जब कुछ दूर सिपाही लेके उनको घर पहुंचने लगे तो बोले कि ये आपके मित्र हैं, तो आपको कैसे नहीं पता है कि इनको ऐसा चोट लगा है। तो कहे ये हमारा मित्र जरूर है, लेकिन ये चोर है। तो कहे वो लगते तो नहीं है चोर, आप इनको चोर कैसे बोलते हो। कहे इसने एक सेठ के यहाँ चोरी की थी, इसलिए इसकी ऐसी दशा हुई है। जैसे ही चारों ने ये बात बोली, धरती फट गई। धरती फटते ही वो चारों उसमें समा गए। और ये चीज़ देख के सिपाही घबराए और भाग गए राजा के पास। भाग के जाकर वो सारा बात राजा को बताई। राजा ने जब ये सुना तो गए जयदेव जी के पास, बोले आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। तो जयदेव जी ने कहा कि जो तुम गीत गोविंद रोज़ पढ़ते हो उसको मैंने ही लिखा है। तो इतना सुनते ही राजा उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। बोले आप मुझे अपना शिष्य बना लो, आप मेरे गुरु बन जाओ। तो जयदेव जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया हमेशा के लिए। इस तरह जयदेव जी और राजा शिष्य गुरु की परंपरा में आ गए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।